सबसे पहले कमार जनजाति, ये मुख्य रूप से गरियाबंद जिले में मिलते हैं। हाँ, बिंद्रानवागढ़ और देवभोग तहसील में और कुछ धमतरी जिले में भी हैं। जी, यहाँ एक आंकड़ा है 2011 की जनगणना का, कुल जनसंख्या 26,630 थी। अच्छा। और इसमें महिलाएं पुरुषों से थोड़ी ज्यादा थी, 13,460 महिलाएं और 13,070 पुरुष। ये थोड़ा अलग पैटर्न है। और साक्षरता, उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। हाँ बिल्कुल। कुल साक्षरता तो करीब 47.7% थी। जी, लेकिन पुरुषों में ये 58.8% थी और महिलाओं में मतलब सिर्फ 37%। काफी बड़ा अंतर है ये तो। हाँ, ये लैंगिक फासला गौर करने लायक है। शायद शिक्षा तक पहुंच में कुछ दिक्कतें हों या सामाजिक भूमिकाएं हों। हो सकता है। अच्छा, आर्थिक रूप से देखें तो इनका मुख्य काम बांस शिल्प है। जी, बांस से जुड़ी चीजें बनाना। और साथ ही ये स्थानांतरी कृषि भी करते हैं, उसे दाहिया या बेवरा कहते हैं। हाँ, ये दाहिया या बेवरा ये कई आदिवासी समुदायों में प्रचलित है। मतलब जंगल के एक हिस्से को साफ करके खेती करना, फिर कुछ समय बाद दूसरी जगह चले जाना। जी, जमीन को रेस्ट देने के लिए। अब आते हैं इनके सामाजिक रिवाजों पर। ये काफी अनोखे हैं। हाँ, जैसे इनके 2 उपसमूह हैं, बुधरजिया और मकड़िया। अच्छा। बुधरजिया वो हैं जो बंदर का मांस नहीं खाते और मकड़िया खाते हैं। ये विभाजन दिलचस्प है। और पंचायत व्यवस्था? हाँ, इनकी अपनी पंचायत होती है। उसके प्रधान को कुरहा कहते हैं। ये कुरहा का पद महत्वपूर्ण होता होगा, न सिर्फ पंचायत प्रमुख बल्कि झगड़े सुलझाने, परंपराएं बनाए रखने में भी। बिल्कुल। और कुछ मान्यताएं तो थोड़ी अलग हैं, जैसे महिलाओं के लिए हल छूना मना है। अच्छा। और एक बहुत ही खास बात, अगर घर में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए तो वो घर छोड़ देते हैं। घर छोड़ देते हैं मतलब पूरा घर? हाँ, और दूसरा घर बना लेते हैं। ओहो, ये रिवाज शायद मृत्यु से जुड़ी पवित्रता या आत्माओं के बारे में उनके गहरे विश्वास को दिखाता होगा। हो सकता है। और ये गोदना गुदवाने वाली प्रमुख जनजाति भी मानी जाती है। हाँ, टैटूइंग, ये तो कई जनजातियों की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। जी, धार्मिक रूप से ये कचना ध्रुवा को अपना इष्ट देव मानते हैं। कचना ध्रुवा। और मानते हैं कि इनकी उत्पत्ति गोड़ और कमर जनजाति के साथ कचना ध्रुवा से हुई है। अच्छा, इसी संदर्भ में डॉक्टर श्यामाचरण दुबे का काम याद आता है। हाँ, द कमार पुस्तक। जी, 1951 में लिखी थी उन्होंने। इस जनजाति पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण, शायद शुरुआती अध्ययनों में से एक है। सही। अच्छा, इन स्रोतों में 2 और विशेष पिछड़ी जनजातियों का भी जिक्र है। हाँ। कौन सी? एक तो पंडो जनजाति, ये सरगुजा जिले के अंबिकापुर क्षेत्र में रहते हैं। पंडो जनजाति। जी। इनके विकास के लिए एक पंडो विकास अभिकरण भी है, अंबिकापुर में ही उसका मुख्यालय है। यानी सरकार की तरफ से इनके विकास के लिए विशेष एजेंसी है। ये अच्छी बात है। जी। और दूसरी जनजाति है भुंजिया, ये गरियाबंद जिले में है। भुंजिया? अच्छा, गरियाबंद में ही, कमार जनजाति की तरह। हाँ, इनके भी 2 समूह हैं, चौखुटिया और चिंदा भुंजिया। चौखुटिया और चिंदा। इनके बारे में एक बात थोड़ी चौंकाने वाली है। ये बीमारियों का इलाज अक्सर गर्म लोहे से दाग कर करते हैं। ओहो, गर्म लोहे से दाग कर? ये पारंपरिक इलाज का तरीका होगा शायद। लगता तो है। और महिलाओं के लिए एक और रिवाज है, मासिक धर्म के दौरान अलग झोपड़ी। हाँ, उसे लाल बंगला कहते हैं ना? जी बिल्कुल। लाल बंगला, ये भी उनकी पवित्रता संबंधी मान्यताओं से जुड़ा होगा। इनके विकास के लिए भी एक अभिकरण है, भुंजिया विकास अभिकरण। मार, पंडो और भुंजिया जनजातियों के जीवन की, उनके रहन सहन, जनसंख्या, आर्थिक गतिविधियों की एक झलक मिली। जी। और खासकर उनके जो अनूठे सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज